राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और आज अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर रहेंगे। लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, कौन मैंने नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है। जी, अलग बात है, आप बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। तो पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी की बात नहीं है। चलिए, जयराम जी हमेशा वन नेशन वन टैक्स की बात बासु जी सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। इंडिया टुडे ग्रुप से मौसमी सिंह। Country that we should ban any particular documentary. The MEA stand has also been very defensive about the entire documentary. If you read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. जेके न्यूज वायर से कुमार, जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार। आपको जवाब मिल गया मैडम। जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार है नहीं। जम्मू स्टेट लाइन से जुनैद हशमी। राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है। अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपकी छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहाँ के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया। उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग। 90% of them are already in the Congress. So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to adar karo him, I will adar karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Delhi Taskin se and I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji. दिल्ली तस्कीन से आमिर सोहेल। We are nice people. गुड आफ्टरनून राहुल जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा ये सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं, हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं,
हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी एक उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। ऐसे ना इसे नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। शालिनी SNI से लास्ट क्वेश्चन। यस राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है। नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो
सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं।